सभी छात्रों का साइन स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में क्या है, स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग एक देखेंगे टॉपिक फिजिक्स का भंवर धाराएं। कौन सी धाराएं? भंवर धाराएं, जिसको ईडी करंट कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? ईडी करंट कहा जा रहा है। ठीक, सबसे समझते हैं कि ये भंवर धाराएं है क्या। तो यहां भी धाराएं जब भी बात की जाएगी, आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब धाराएं मतलब क्या? आवेश का प्रवाह। किसका? आवेश का प्रवाह। क्योंकि अगर चुंबकीय क्षेत्र का प्रवाह हो रहा है तो उसे हम धारा के नाम से नहीं जानते हैं। जब भी हम धारा की बात करते हैं, इसका मतलब हम एक करंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक करंट की बात कर रहे हैं, एक आवेश के प्रवाह की बात कर रहे हैं, आवेश की प्रवाह की बात कर रहे हैं, करंट की बात कर रहे हैं, धारा की बात कर रहे हैं। ठीक, अब यहां एक नया धारा की बात की जा रही है जिसका नाम क्या है? भंवर धाराएं। क्या? भंवर धाराएं। आपने तालाब में या नदी में, ठीक है, या नहर में भी, ठीक, आप अगर एक पत्थर को मारते हैं, खास करके तालाब में जहां शांत पानी है, क्या है? शांत पानी है, और वहां पे एक पत्थर को आप मारते हैं, डालते हैं, तो आप देखेंगे कि इस तरह की आकृति आपको क्या होगी? प्राप्त होगी। ठीक, या कभी कभी बाढ़ के समय नदी में भी देखोगे कि पानी क्या करेगी? ऐसे ऐसे गोल गोल घूमना, यहां से घूमेगी, ऐसे ऐसे घूम स्टार्ट करेगी। ठीक, जब बाढ़ के समय आता है तो नदियां जो है इस तरह की क्या करती है? धाराओं को इस तरह की उत्पन्न करती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? भंवर। क्या कहते हैं? भंवर। ठीक, ऐसे आम बोलचाल की भाषा में आप लोग भौरी भौरी कहते रहते हैं ना। हवाओं का भी एक होता है बवंडर, जिसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बवंडर। ठीक है, वो भी एक बिंदु से स्टार्ट होता है और गोल गोल क्या करता है? घूमता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बवंडर कहते हैं। ठीक, तो यहां पे जो भंवर धारा है, यदि विद्युत धारा एक भंवर की तरह या इस डायरेक्शन में, भंवर की डायरेक्शन में क्या करती है? प्रवाहित होती है, तब हम उसको क्या कहेंगे? भंवर धारा कहेंगे। क्या कहेंगे? भंवर धारा कहेंगे। ठीक, अब ये धाराएं कैसे उत्पन्न होती है इसको समझते हैं, इसीलिए इसका नाम भंवर पड़ा। कह रहा है कि यदि किसी चालक को, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी चालक में क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होता है। कह रहा है यदि किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक, में रखा जाता है। यदि किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया जाता है? रखा जाता है, तो उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में, किसमें? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण चालक में चक्केदार या चक्कादार, ठीक है, धाराएं उत्पन्न होती है। चूंकि ये धाराएं भौरे जैसे दिखती है। कैसे दिखती हैं? भौरे जैसे दिखती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? भंवर धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? भंवर धारा कहते हैं। ठीक है, भंवर धारा कहते हैं, या भंवर धाराएं को बहुत सारी हैं तो बहुत। अब ये उत्पन्न कैसे होती है जरा समझिए। हमने कहा कि यदि किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में, इसका मतलब कोई चुंबकीय क्षेत्र होगा, एक नॉर्थ होगा और एक
क्या होगा, साउथ होगा। एक नॉर्थ हो गया और एक क्या हो गया, साउथ हो गया। ठीक, इस नॉर्थ साउथ से एक कुंडी के सहारे, ठीक, एक कुंडी के सहारे एक ताम्र पत्र को, ठीक है, ताम्र एक तरह की धातु है, इस पत्र को क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, या आप दोलन, क्या कराया जा रहा है, दोलन कराया जा रहा है। जब इसके बीच दोलन कराया जाएगा तो किसमें परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में। किसमें परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में। और उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण चालक में क्या होगा, चक्केदार धाराएं क्या होगी, उत्पन्न होगी। क्या होगी, चालक में चक्केदार धाराएं उत्पन्न होगी, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, भावर धाराएं। क्या कहेंगे, भावर धाराएं। ठीक, अब देखो ना, यहां अगर करता है तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ और इसकी डायरेक्शन इस तरफ, तो ये ऐसे ऐसे क्या करेगा, इस तरह का अगर हम बनाए तो इसके अंदर जो धाराएं होंगी किस तरह होगी, ऐसे। इस बिंदु से शुरू हुआ तो ऐसे ऐसे, ठीक, क्या होगी, उत्पन्न होगी, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, भावर धारा। क्या कहेंगे, भावर धारा। ठीक, भावर धारा में देखिए क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले यांत्रिक ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक, उसके बाद आपको कौन सी ऊर्जा मिल रही है, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदला जा रहा है, वैद्युत ऊर्जा में। ठीक, या आप इसको एक और ऊर्जा कह सकते हैं, प्रेरित, क्योंकि प्रेरण के कारण हो ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक, या इसको आप प्रेरित धारा भी कहिए। यांत्रिक ऊर्जा से हम किस में बदल रहे हैं, वैद्युत ऊर्जा में बदल रहे। किसके कारण ऐसा हो रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण हो रहा है। ठीक है, इस धाराओं को हम क्या कर सकते हैं, प्रेरित धारा भी कह सकते हैं। लेकिन इन धाराओं का जो डायरेक्शन है, जो दिशाएं हैं, भंवर की तरह है, इसलिए इस धारा को क्या कहा जा रहा है, भंवर धाराएं कहा जा रहा है। ठीक, अब इसके कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानि भी है। ठीक, तो कुछ लाभ और इसके बाद इसके हानि को देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उत्पन्न करने की विधि देखते हैं। ठीक, भावर धारा उत्पन्न करने की विधि कह रहा है कि जब धातु का टुकड़ा किस क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। ठीक, तब इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, में वृद्धि होती है, में वृद्धि होती है। क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है, जिससे भंवर धाराएं, कौन सी धाराएं, भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। दूसरा देखिए, अब कह चुंबकीय क्षेत्र, जब धातु का टुकड़ा चुंबकीय क्षेत्र से क्या आएगा, बाहर, यहां अंदर की ओर जा रहा था ना, जब धातु का टुकड़ा चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो लिखिए अगर बाहर आता है तब क्या होगा, धातु का टुकड़ा जब चुंबकीय क्षेत्र से बाहर आता है तब चुंबकीय फ्लक्स में कमी आती है। क्या आती है, कमी आती है।
ठीक, जिससे जिससे उसमें प्रेरित विद्युत धारा, कौन सा, प्रेरित विद्युत धारा धारा उत्पन्न होती है। कौन सी धारा उत्पन्न होती है? प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक, इसकी दिशा विपरीत होती है। क्या होती है? विपरीत। क्या होती है? विपरीत। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो भंवर धाराओं को कम करने के उपाय, कम करने के उपाय। ठीक है, इसे भी उतार लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग भंवर धाराओं को कम करने के उपाय, भंवर धाराओं को कम करने के उपाय। ठीक है, यदि एग्जाम में पूछेगा तो 2 नंबर में आएगा तो भंवर धाराएं लिखिए और उसका उपयोग पूछ सकता है। 5 नंबर में आएगा तो ये सारी बातें आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, भंवर धाराओं को कम करने की विधि, कम करने की विधि, भंवर धाराओं को कम करने की विधि। ठीक, सबसे पहले कह रहा है कि जो धातु आप प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, वो धातु क्या होनी चाहिए? पतली होनी चाहिए। मोटे के तुलना में क्या होनी चाहिए? पतली होनी चाहिए। धातु की पतली प्लेट, प्लेट का प्रयोग करके, धातु की पतली प्लेट का प्रयोग करके, अगर हम उस मोटे धातु के जगह पे हम किसका प्रयोग करें? पतले धातु के प्लेट का प्रयोग करें, तब ये जो भंवर धारा उत्पन्न तो होगी लेकिन कितना कम होगी। ठीक है, क्या होगी? कम। दूसरी क्या विधि है? दूसरी विधि में बताया जा रहा है कि जो धातु की पतली प्लेट में हम छिद्र करके भी क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। ठीक, धातु की पतली प्लेटों में छिद्र कर दिए जाएं। यदि धातु की पतली प्लेटों में छिद्र कर दिए जाएं या उनको इस प्रकार से बनाया जाए, इस प्रकार से बनाया जाए कि उनका पृष्ठीय क्षेत्र कम हो, उनका पृष्ठीय क्षेत्र या क्षेत्रफल क्या हो? कम हो। जैसे अगर हम चित्र बनाने की कोशिश करें तो यहां एक पतली प्लेट है। क्या है? पतली प्लेट है। इस पतली प्लेट में आपको क्या करना है? छिद्र कर देना है, इस तरह से होल। क्या करना है? होल कर देना है। या फिर आपको इस तरह का प्लेट बनाना है जिससे उसका जो पृष्ठीय क्षेत्र है, क्या है? पृष्ठीय क्षेत्र है, वो क्या हो जाए? कम हो जाए। इस तरह से क्या हो जाए? उसका पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो बाकी की तुलना में क्या हो जाए? कम हो जाए। जब कम हो जाएगा तो हमें भंवर धाराएं की जो मात्रा है, या जो भंवर धाराएं है वो क्या होगी? कम मिलेगी। ठीक है, अब ये कम करने की 2 विधि हो गई। एक विधि हो गई पतली प्लेट का प्रयोग कीजिए, दूसरा पतली प्लेट के प्लेटों में छिद्र करके कर दिया जाए, तो या इस तरह से बनाया जाए ताकि उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो क्या हो? कम हो। क्या हो? कम हो। तब हम क्या कर सकते हैं? भंवर धाराओं को कम कर सकते हैं। ठीक, इसके साथ हम लोग देखते हैं इसका उपयोग कहां कहां किया जाता है। ठीक, एग्जाम में आपसे पूछेगा भंवर धाराओं का प्रयोग कहां कहां किया जाता है। ठीक, भंवर धाराओं का प्रयोग, भंवर धाराओं का
प्रयोग। प्रयोग नंबर 1 करा कि रेलगाड़ियों में चुंबकीय ब्रेक में क्या आता है। जो रेलगाड़ी है, ठीक, रेलगाड़ियों में चुंबकीय ब्रेक, कौन सा ब्रेक, चुंबकीय ब्रेक में किया, कौन सा ब्रेक में किया जाता है जी, चुंबकीय ब्रेक में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, भंवर धाराओं का प्रयोग। जैसे चुंबक आप देखोगे कि रेलगाड़ी ब्रेक कभी लगाते हुए देखा है तुम लोग, है ना। जो रेलगाड़ी है ब्रेक लगाती है तो उसमें विद्युत धारा के अनुसार और चुंबक के अनुसार क्या किया जाता है, हाँ, ब्रेक लगाया जाता है। या फिर आप उसको एयर ब्रेक, जैसे अगर हम ट्रक व्रक की बात करें तो उसमें कौन सा ब्रेक होता है, एयर ब्रेक होता है। तो रेलगाड़ी में भी कौन सा ब्रेक होता है, एयर ब्रेक होता है। और एयर ब्रेक काफी क्या होता है, मजबूत होता है, ठीक है, क्या होता है, मजबूत होता है, ठीक। चलो दूसरा प्रयोग देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय अवमंदन में, विद्युत चुंबकीय अवमंदन, अगर हमें विद्युत के द्वारा चुंबक को प्राप्त करना है और वो भी कम मात्रा में प्राप्त करना है, कम मात्रा में प्राप्त करना है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, भंवर धाराओं का प्रयोग करेंगे, ठीक। इसी तरह से अगर हम तीसरा प्रयोग देखते हैं, प्रेरण भट्ठी, कौन सी भट्ठी, प्रेरण भट्ठी में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। और चौथा प्रयोग है विद्युत शक्ति मीटर में किया जाता है, विद्युत शक्ति मीटर। इन 4 जगहों पे भंवर धाराओं का प्रयोग किया जाता है। रेलगाड़ियों में चुंबकीय ब्रेक में, विद्युत चुंबकीय अवमंदन में, प्रेरण भट्ठी में, विद्युत शक्ति मीटर में, ठीक। इस तरह से छोटा सा टॉपिक जो भंवर धाराएं थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई, ठीक। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।